आज के युवा पीढ़ी जो मैं देख रहा हूँ अक्सर अवसादों से घिरे हुए हैं, यानी कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उसके कई सारे कारण हैं। तो उनमें से कुछ कारण जो मैं अभी तक अनुभव किया हूँ, मैं उसके बारे में बात किया करूँगा। चाहे वो मेरी खुद की अनुभव हो या मैं किसी से समझा हूँ, किसी को देखा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो आज के युवा पीढ़ी जो डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, उसका एक मुख्य कारण है कि उसकी अपनी इच्छाएं का, यानी कि वो जो इच्छा पाल रहे हैं वो उसका फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, उससे कहीं वो ज़्यादा इच्छा कर ले रहे हैं। और इसके कारण से वो फुलफिल है कि आज के जनरेशन को, हर एक जनरेशन को आईफोन चाहिए। उसकी इनकम नहीं है उतनी, लेकिन वो आईफोन लेना चाह रहा है। अगर वो आईफोन ले भी लिया तो ईएमआई पे लेता है। अब उसकी ईएमआई की उसकी बर्डन आ गई। अब वो ईएमआई की जो बर्डन उसके ऊपर आ गया ना, तो अब वो आईफोन को उतने सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं देख सकता है जितना उसको होना चाहिए। फिर कुछ बाइक हो गए, कुछ गाड़ियां हो गए, कुछ दूसरे के जीवन को देख के हो गए। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर, जब ये बातों पे वो समझता है, सोचता है, इसके कारण उसको काफ़ी अपने आप में हीन भावना होने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सारे युवा पीढ़ी इसी कारण से गलत ट्रैक पे भी चले जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको अपनी क्षमता देखना चाहिए और अपनी मनोस्थिति को समझना चाहिए कि मैं क्या हूं। क्या ये चीज होने के बाद मुझे खुशी मिल जाएगी? तो फिर अगर लग रहा है कि नहीं, ये चीज होने के बाद अगर खुशी मिल जाएगी, क्या इसके बाद अगर ये चीज मैं अचीव कर लूंगा तो क्या मुझे कोई समस्या नहीं रहेगा? तो फिर तो आप वो चीज लो। क्योंकि आज के समय में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई कष्टदायी चीज हो सकता है तो पैसे की कमी का खलना। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके माइंड में एक अलग सा प्रेशर रहेगा। और उसमें भी अगर आप ये फिजूल की आईफोन, कुछ अपने ऊपर लैविश खर्चे, अगर ये सब बढ़ा लो तो कहीं तो फिर तो आपको टेंशन का एक नया स्रोत मिल गया है। फिर तो आप डिप्रेशन में रहोगे ही ना। अगर इससे बचना है तो इन सारे इच्छाओं को त्यागना होगा, अपनी मनोस्थिति को देखना होगा। जो आप ईएमआई पे मोबाइल लेना चाह रहे हो ना, अपनी बैलेंस को बैंक बैलेंस में रखो, उसको सही जगह लगाओ। नहीं कुछ आ रहा है तो उसको म्यूचुअल फंड में डालो ताकि वो ग्रो होता रहे। क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट में अगर पैसा है तो ज़्यादा खुशी देगा, लेकिन ये मोबाइल ये सब आपको कुछ देर के लिए खुशी देगा। क्योंकि आज जो आप आईफोन लोगे, कल दूसरा मॉडल आ जाएगा, आप किसी के हाथ में अगर दूसरे देखोगे तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे। और अभी तो आईफोन 16 के लिए तो देखा हूँ कि लोग लाइन में लग लग के आईफोन ले रहे क्या, और ईएमआई पे ले रहे होंगे ना। 25,000 30,000 की जॉब है, उसमें लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का आप आईफोन यूज कर दोगे। भाई आपके और तो खर्चा है। और इसी कारण से सब डिप्रेशन में है। अगर इस चीज से छुटकारा चाहिए तो खुद के अंदर आपको विचार पे देखना पड़े, अपने ऊपर टाइम देना होगा। क्या वाकई में पूरे 24 घंटा में आधा घंटा भी आप निकालते हो खुद से बात करने के लिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या सुधार करने की जरूरत है? ये चीज आप देखो, विचार करोगे तो फिर लगेगा कि आप कहाँ गलतियां करोगे। और जब आप खुद से बात करोगे ना, तो फिर लगेगा कि उसमें सुधार हो सकती है। फिर आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे। दूसरे की इच्छाओं को देख के, दूसरे के पास जो सामान है उसको देख के चिंतित नहीं हो रहोगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद से विचार करोगे। तो आप अपने ऊपर विचार करो, अपने लिए टाइम निकालो। और इस प्रकार से जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं उससे बचो। क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा गया है। आपकी जो क्षमता है उसी के अनुरूप आप काम करो। होप में मत करो कि कल हो कि ये चीज आएगा तो मैं ये कर लूंगा, और आज कर लेता हूँ और कल वो वहां से आएगा। पता चला कि कल जो आप सोच के रखे कि वहां से इतना आएगा, वहां से नहीं आया, और आपने पहले से प्लान वो सामान लेकर, फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी। तो आप प्रेजेंट पे चलो और अपने पैसे को सही जगह पे रखो। एक और काम करो, पैसे से मदद किसी को भी मत करो। क्योंकि जब आप पैसे से मदद करोगे ना किसी को, तो आपको लगेगा आप तो पैसे दे दिए, लेकिन वो पैसे देने में आपको दिमाग खराब कर देगा। आप खुद के पैसे के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि ये सब मैंने किया है। मैं अपनी पैसा किसी को दिया मैनेज करने के लिए, और वो मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया, वो मेरा पैसा ही गबन कर दिया। तो इन सब चीज़ों से मैंने सीखा कि अगर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है पैसे का कमी होना, और अपने पैसे पे किसी दूसरे का कंट्रोल कर दोगे तो फिर तो आपके पैसे ही चले
हाथ निकल गया। तो आप अपने पैसे का मालिक स्वयं बनो और दिखावा की जिंदगी से बाहर निकलो। जो आपके पास क्षमता है उतना ही करो। आप पैसे को सेव करो, उसे सही जगह पार्क करो, म्यूचुअल फंड में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, अच्छे कंपनी पे रिसर्च करो, उसमें पैसे लगाओ और उसे टाइम दो, समय दो, फिर वो बढ़ेगा। फिर आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस पे आप विचार करें और अपनी अवसाद को खत्म करें।